पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज से हम क्लास 9th सीबीएसई का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स सीरीज में क्या होने वाला है। हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हर चैप्टर के बाद देयर बी अ वन स्पेशल क्लास जहां पर हम अदर बुक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ न्यू जर्नी एंड माय नेम इज कल्याण कृष्ण अवस्थी। आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स एंड फिजिक्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड नेहा मैम विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमें किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ जाता है तो हमारे लिए चैप्टर या टॉपिक बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम का मतलब है, नंबर सिस्टम वो चैप्टर है जो हम डेली नंबर्स यूज करते हैं उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने तरह के नंबर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये हमें बताता है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। ओके, पहले मैं आपको सभी नंबर्स के बारे में बताऊंगा, फिर उनको याद रखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है ना? तो बच्चों 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सभी नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ एक नंबर लाइन बना देता हूं। मान लेता हूं ये मेरी नंबर लाइन है। सॉरी, थोड़ी स्ट्रेट नहीं बन पाई, सॉरी फॉर इट। ये बच्चों मैंने बता दिया मेरी नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है। तो आई एम श्योर आपने जूनियर क्लासेस में भी नंबर लाइन पढ़ी है, कुछ ऐसी आपकी नंबर लाइन होती है, ठीक है ना? तो अभी इस नंबर लाइन में ये जो नंबर्स मैं लिख रहा हूं ये कैसे डिवाइडेड हैं, कैसे इनको नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 और 1 से आगे सभी नंबर्स, कब तक? अप टू इंफिनिटी, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अगला सेट आता है बच्चों होल नंबर। अभी आप बोलोगे सर सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है जहां पर 1 से लेके इंफिनिटी तक सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर मैं इसी नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर दूं, मतलब अब की बार मैं 0 से स्टार्ट करूं और इंफिनिटी तक चला जाऊं, तो मेरा सेट होल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना? नेचुरल नंबर को बच्चा पार्टी हम n से लिखते हैं, होल नंबर को हम w से लिखते हैं। अभी जब आप 10th में जाओगे तो आप इन सेट्स को इनके सिंबल से डिनोट करोगे, 10th 11th 12th सभी जगह। तो आपको नंबर तो याद रखने हैं बेटा, साथ ही साथ सिंबल्स भी याद रखने हैं, ठीक है ना? अगला होता है इंटीजर्स। देखो, नेचुरल नंबर में मेरे पास सभी पॉजिटिव नंबर थे, होल नंबर में मेरे पास 0 इंक्लूडेड था। इसी सेट में अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, तो मैं बोलूंगा मेरे इंटीजर का सेट बन गया है। मतलब इंटीजर क्या होगा? इंटीजर में होल नंबर्स भी होंगे और नेचुरल नंबर्स भी होंगे, ठीक है ना? इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है? ये नॉमेनक्लेचर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने 3 नंबर देखे। सबसे पहले देखा हमने नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट था, इंफिनिटी तक गया था। सभी पॉजिटिव नंबर्स, 0 को नहीं लेना है। रिप्रेजेंट कैसे करना है बच्चों? n से रिप्रेजेंट करना है। देन हमने होल नंबर देखा, w से रिप्रेजेंट करना है। इसमें अंतर क्या है? नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो। अभी यहां पर मैं अगर आपको बोलूं एवरी नेचुरल नंबर
बहुत ध्यान से देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर मैं आपको बोलूं ये सही है या गलत, तो बेटा क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 होता है, ठीक, होल नंबर में भी 0 1 2 3 4 होता है, तो ये तो सही है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा आपसे बोलूं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो बेटा ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर होल नंबर में तो 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिस पर सीबीएसई एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। क्लियर है ये दोनों बातें? तो आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर समझ में आ गया है। अब हम आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट नंबर पे, दैट इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। अब जरा ध्यान से नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन में ये मेरे नेचुरल नंबर थे, ये मेरे होल नंबर थे, और ये पूरा मेरा इंटीजर था, ठीक है, ये पूरा मेरा इंटीजर था। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैंने सारी नंबर लाइन कवर कर ली? क्या मैंने सारी नंबर लाइन कवर कर ली? द आंसर इज नो, मैंने पूरी नंबर लाइन कवर नहीं की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि 1/2 कहां पे है, भाई 1/2 आप जान रहे हो यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। अभी इसको क्या बोलूं? क्या मैं इसको रैशनल बोलूं, सॉरी, क्या मैं इसको नेचुरल बोलूं, क्या मैं इसको होल नंबर बोलूं, क्या मैं इसको इंटीजर बोलूं? तो इनके लिए बेटा मेरे पास एक नया नाम है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर्स। ओके, now let me write the definition. Any number, okay, any number that is expressed in the form of, any number expressed in the form of p upon q, where p comma q are integers, ये इसकी definition है बेटा, p comma q are integers and q is not equal to 0, ठीक, are rational या is rational, राइट। तो रैशनल नंबर क्या होगा? हर वो नंबर जिसको मैं p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकूं, और जहां पर p और q एक इंटीजर्स हो और q 0 ना हो, ऐसे नंबर को बच्चों मैं रैशनल नंबर बोलूंगा। अभी जरा बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं, क्यू, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में एक टर्म आ रहा है रेशियो, आप देख रहे हो उसके नाम में ही है रेशियो, दैट मींस ऐसे याद रखना है। मैंने आपको बोला था ना, आई टेल यू कि कैसे याद रखोगे। रैशनल नंबर के नाम में ही रेशियो आ रहा है, तो ये नंबर रेशियो में होंगे। जैसे ही रेशियो की बात करोगे आपको समझ जाना पड़ेगा कि p अपॉन q के बारे में बात हो रही है बच्चों, ठीक है। और ये जो q है ये होता है कोशेंट। जैसे आपने जब दो नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास एक कोशेंट होता है, एक रिमाइंडर होता है, तो दिस q इज योर कोशेंट। ऐसे याद रखना है मुझे, ठीक है ना। अगर मैं रेशियो कर रहा हूं दैट मींस डिवाइड कर रहा हूं तो कोई कोशेंट आएगा, ऐसे मैं इसको याद रख सकता हूं, ठीक है ना। क्लियर है? अभी रैशनल नंबर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं अगर आपको बोलूं 1/3, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ सर ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बोलूं 3/9, राइट, क्लियर, 4/12, 6/18, भाई ये सब भी रैशनल नंबर आपको लगेंगे। 3/9 इज 1/3 अगेन, 4/12 इज अगेन 1/3, 6/18 इज अगेन 1/3। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान रखेंगे इन तीनों की को मैं 1/3 से ही रिप्रेजेंट करूंगा। यहां से मुझे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन क्या है? मेरे रैशनल नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में है, ठीक है ना। दे शुड हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब
अगर आपको बोला जाए कि नंबर लाइन पर 6/18 प्लॉट करना है, तो 6/18 है तो रैशनल नंबर। एक्चुअली इन तीनों को हम बोलते हैं, इन तीनों की बात कर रहा हूं, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्यों बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स? क्योंकि ये रैशनल नंबर्स में फाइनली टूट सकते हैं, बट अभी ये प्योर रैशनल नंबर नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होने के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी मैं नंबर लाइन पर कोई रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ना हो। जैसे यहां पर देखो 3 और 9 में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 1 = 3, 3 3 = 9। यहां पर क्या कॉमन था? 4 कॉमन था, 2 कॉमन था। ठीक है ना? तो मैं जब रैशनल नंबर को फाइनली रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों, तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि मेरे रैशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मुझे ऐसे मिक्स्ड रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे 3/9, या मैंने आपको बोल दिया कि 2/4, इनको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया, राइट? रैशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपको आगे क्लास 10th 11th 12th में भी यूज करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रैशनल नंबर के नाम में ही रेशियो है, मतलब ये नंबर कुछ रेशियो के फॉर्म में होंगे। तो क्या रेशियो होगा? P/Q का रेशियो होगा, जहां पर Q 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, राइट? रैशनल नंबर क्लियर हो गया? चलो अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं हाउ टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर्स के बीच में मैं कैसे रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं 1 और 3, इसके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। मेथड 1, सबसे पहले देखो इनके बीच में इंसर्ट करने, तो दो नंबर्स का एवरेज तो हमेशा बीच में आएगा। तो 1 और 3 का एवरेज क्या आ गया? 1 + 3/2, दैट इज 3/2। तो बच्चों 1 और 3 के बीच में एक नंबर मुझे पता चल गया 3/2, राइट? पहला मेथड है। अब मेरे को कितने करने? 3 नंबर्स करने। तो ठीक है, अभी 1 और 2 के बीच में कर सकता हूं, तो 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा 2 + 3/4, दिस विल बी 5/4, राइट? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं दो नंबर्स के बीच का एवरेज लेता जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैं दो नंबर्स के बीच का एवरेज लेता जा रहा हूं। तो देखो अभी मैंने 1 और 3/2 के बीच में कर दिया, ऐसे 3/2 और 3 के बीच में भी तो कर सकता हूं। तो चलो मैं यहां पर 3/2 और 3 का एवरेज ले रहा हूं। ध्यान रखना, यहां पर कई बच्चे डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो बच्चों हमें वो गलती नहीं करनी है। क्या आ जाएगा? 3 + 6 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल बी 9/4। ठीक है ना? कैसे कर रहा हूं देख लो, ये न्यूमरेटर है, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा? 3 3 2 = 6, ये आ जाएगा 9/2, और एक डिवाइड बाई 2 नीचे था, तो एक डिवाइड बाई 2 नीचे, तो मेरा आंसर आ गया 9/4। ठीक है ना? तो मैंने क्या कर लिया? मैंने 3 नंबर इंसर्ट कर लिए, 3/2 कर लिया, 5/4 कर लिया, 9/4 कर लिया सर? समझ में आया? अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स ऐड हो सकते हैं बच्चों। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, तो हो सकता है कभी कभी आपका आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मैच कर रहा है सर? भाई आपने 5/4 इंसर्ट कर लिया 1 और 3/2 के बीच में, तो अब ऐसा हो गया ना 1 5/4 3/2 3, अब तो सीरीज ऐसी बन गई। पहले आपने 1 और 3 के बीच में 3/2 इंसर्ट किया था, फिर 1 और 3/2 के बीच में 5/4, अब आप इनके बीच में भी तो कर सकते थे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना? आपको सिर्फ लॉजिक देखना है। ये मेथड 1 था। चलो अभी मेथड 2 देखते हैं।
अब बच्चों जो मेथड 2 है ये उससे भी इजी है, पहले मेथड से भी, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना कैसे करना है। मेरे को 1 और 3 इसके बीच में इंसर्ट करने थे कितने, 3 रैशनल नंबर्स। देखो रूल क्या कहता है, आपको जितने भी नंबर्स इंसर्ट करने, जैसे मेरे को 3 नंबर्स टू बी इंसर्टेड, ऐसा करना है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने फंक्शन, मुझे अपने क्वेश्चन को 3 + 1 यानी कि 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। मुझे 3 नेचुरल नंबर्स इंसर्ट करने, तो अभी ये कितना हो गया, दिस इज 4/4, दिस इज 12/4, हो गया 4/4 12/4। अब आपको 3 इंसर्ट करने हैं, तो 5/4 कर लो, 6/4 कर लो, 7/4 कर लो, 8/4 कर लो, 9/4 कर लो, 10/4 कर लो, 11/4 कर लो। इतने आपको सीधे सीधे नंबर्स दिख रहे हैं। अब जरा जो मेरा पुराना आंसर था वो जरा देखो क्या क्या था। मेरा एक नंबर था 3/2, एक नंबर था 5/4, एक नंबर था 9/4। क्या मुझे ये नंबर यहां पर दिख रहे हैं, देखते हैं भाई। 9/4 सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर 9/4। दूसरा क्या है 5/4, 5/4 सर मुझे दिख रहा है। तीसरा क्या है, जस्ट अ सेकेंड, तीसरा है 3/2। क्या मुझे 3/2 दिख रहा है, हाँ सर 3/2 दिख रहा है, दिस इज 3/2। तो मुझे तीनों नंबर दिख रहे हैं, राइट, यस, ठीक है ना। आपको मेथड समझ में आ गया। और कोई भी 3 नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर दोनों में एक ही आना है, कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। आई होप द लॉजिक इज वेरी क्लियर, राइट। सो दिस इज द कंटेंट पार्ट। अभी एनसीईआरटी का 4.1 देखते हैं, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आई एम श्योर अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज भी कर लोगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर, can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? हाँ सर लिख सकता हूँ, 0/1, 0/2, 0/3, I can write it in any forms। देखो q कभी भी 0 नहीं लेना है, तो मेरे को ऐसा कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। तो yes, 0 is a rational number, right, I can write it, clear। दूसरा देखते हैं, find 6 rational numbers between 3 and 4। तो अभी मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूं, ठीक है ना। 3 and 4 के बीच में मुझे 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो 6 + 1 is 7। मैं क्या करूं, 3 × 7 डिवाइडेड बाई 7, 4 × 7 डिवाइडेड बाई 7 कर सकता हूं, 21/7, 28/7, ये दोनों मेरे नंबर हो गए। अब इनके बीच में मुझे को 6 करने हैं, तो कर लेता हूं सर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 numbers. Yes, right? These 6 numbers are inserted. Clear? Simple था, बहुत easy था। आप इसको मेथड 1 से भी कर सकते हो, ठीक, बट दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, ठीक है ना। आई वुड सजेस्ट कि आप इसी मेथड से करो। अब फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मेरे को 5 इंसर्ट करने हैं, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 6, 5 × 6, ये मेरा हो गया 18/30, पहला नंबर हो गया। दूसरा क्या हो गया, 4 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6, ये हो गया 24/30। अब मुझे 5 करने हैं किसके बीच में, 18/30 और 24/30 के, तो क्या हो गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। These are the 5 numbers। तो आप देख रहे हो बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, क्लियर। सो आई गेस आपको समझ में आ गया। दिस वाज एक्सरसाइज 4.1। एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी कर लेते हैं। यस,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, और आपको इसका रीजन भी देना है, ठीक। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसको जरा देखते हैं, आपको ऐसे समझाता हूं। ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, सबसे छोटा, ठीक है ना। इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, मैंने 0 और ऐड कर दिया, अब ये होल नंबर बन गया। 0 को जरा मैं ब्लैक पेन से लिखूं, अब ये होल नंबर बन गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक और बड़ा सर्किल बनाया, और मैंने आपको बोला कि मैंने नेगेटिव -3, -2, -1 ये सब भी ऐड कर दिया। तो अभी ये मेरा क्या बन गया, जस्ट सी, ध्यान से देखो, मैंने kept this for the last, मेरा इंटीजर बन गया z, this has become my z, ये मेरा z बन गया। क्लियर, फाइन। अब जरा चेक करते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इनके ऊपर क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा, इनके ऊपर एक रैशनल नंबर बनेगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहा है, देख रहे हो आप। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ सर है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 ऐसा होता है, और होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 ऐसा होता है। तो हाँ सर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ट्रू। ओके, राइट, क्लियर है। सेकेंड बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं सर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों, क्योंकि होल नंबर का सेट तो 0 से शुरू होता है। ओके, 0, 1, 2, 3 ऐसे मेरा होल नंबर का सेट शुरू होता है, लेकिन मेरे इंटीजर के सेट में तो नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज तो होल नंबर नहीं होती। ओके, नेगेटिव वैल्यूज तो होल नंबर नहीं होती बेटा। देखो, सर्किल को देखना है, अंदर वाली चीज हमेशा बाहर वाली चीज के अंदर होगी, लेकिन बाहर वाली चीज नहीं होगी। अभी इस सर्किल में देखो, इंटीजर बाहर है, होल नंबर अंदर है, तो बाहर वाली चीज अंदर का सबसेट कैसे हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे याद रखना। ये अगर इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, इससे हमेशा कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा है, उसके अंदर एक और डब्बा है, तो जो सबसे छोटा डब्बा है वो तो सभी डब्बों के अंदर है ना, बट सबसे बड़ा वाला डब्बा सबसे छोटे डब्बे के अंदर थोड़ी है, ठीक है ना। क्लियर है, यस। तीसरा बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं सर, नहीं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 4/3 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है सर, p/q के फॉर्म में है और q 0 भी नहीं है, बट क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। क्लियर, आप फिर से देख लो, ये रैशनल नंबर वाला सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है, ठीक है ना। हर बड़ा सर्किल छोटे के अंदर नहीं आएगा, तो ऐसे आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पूछा जाए आप बना सकते हो, राइट। तो बच्चों, दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, डू लाइक इट, शेयर इट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिलने वाला है इन द कमिंग टाइम। हम सभी लेक्चर्स टाइमली लाएंगे, एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल गेट अ लेक्चर। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इररेशनल नंबर। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।